उसका एक ही हमेशा बचपन से एक ये था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। बचपन से ही उसमें पूरे गुण जो फौजियों के होते हैं वो थे। आर्मी में उनके दोस्त जितने भी थे उन्हीं के जैसे थे, कुछ भी करने को तैयार रहते थे। अभी 101 में उन्होंने जब सिल्वर जुबली मनाई थी तो उनके बारे में बता रहे थे कि ये बड़े डेयरिंग थे, डैशिंग भी थे, कभी घबराते नहीं थे किसी काम से। दुख तो होता है कि मेरा बेटा गुजरा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट से गिर जाता तब क्या होता। हम दोनों बचपन से एक भाई की तरह नहीं, दोस्त की तरह थे। वो मेरे से जस्ट 2 साल बड़ा था। मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में डिप्यूटेशन पर काम करता था, वहाँ उनका जन्म हुआ। कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे, एनसीसी के थ्रू सी सर्टिफिकेट वाले थे। जो सोचता था वो करता था। वो जिस दिन पास आउट होके आया था उसी दिन उसने बाइक भी ले ली थी, सुजुकी समुराई। मतलब उसमें सुजुकी के ऐड में आता था कि नो प्रॉब्लम बाइक वाला। उसने कहा नहीं, मुझे सुजुकी समुराई लेनी है। हम लोग 2-3 बाइक्स में हम लोग सब घूमने गए। सिस्टर भी थी, मैं भी था, भाई भी था, मेरी कज़न सिस्टर भी थी। तो हम लोग पूरा रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया हमने डैम में। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो मेरी कज़न सिस्टर के हाथ में कैमरा था। उस समय उसने एक सोनी का हैंडी कैम लिया था। उस समय कॉस्ट भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। तो जब हम डैम से हम जब वापस आने लगे तो एक शार्प टर्न आता है। तो जैसे ही वो शार्प टर्न आया उसके हाथ से वो कैमरा छूट गया। तो सबने बाइक रोकी और एकदम से हम लोग का जो सडन रिएक्शन था, तो हम लोग एकदम से हो गए कि क्या हो गया है अचानक। भाई उतरा गाड़ी से, उसने बोला अरे कुछ नहीं, पहले तो ये बता तू ठीक है कि नहीं। बोले कैमरा वैसे ही मैं रिप्लेस करने वाला था कुछ टाइम के बाद, जबकि वो बिल्कुल नया कैमरा था। बोला अच्छा वो ये टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम किसी को घर में नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि कैमरा टूट गया, इसको रखते हैं। और घर में वो आज भी हमारे पास अलमारी में एक सॉफ्ट, उसमें जैसे अलमारी में एक सीक्रेट वो होता है, उसमें आज भी वो कैमरा रखा हुआ है, टूटा कैमरा। कहने का मतलब है वो कभी परेशान नहीं होता था। और डिसिप्लिन तो ऐसा था कि वो 4 बजे बोलता था तो 4 ही बजे मुझे भी उठना पड़ता था साथ में। भला लड़ाई भी हमारी बहुत होती थी, लेकिन डिसिप्लिन ये था। एक टाइम ऐसा था जब वो आर्मी में वो मेजर बन गया था, मैंने ज्वाइन किया था तो मैं कैप्टन था एएमसी में। तो जब हम घर में भी मिलते थे तो घर में कहता पहले तू सैल्यूट मार मुझे, तू तो जूनियर है मेरे से। तो हम लोग दोनों आपस में वहीं लड़ना शुरू कर देते। जब उसको पास आउट होना था जिस दिन, हम लोग इतने खुश थे कि मेरे जितने रिश्तेदार दूर दूर के भी थे उनको मैंने ऐसे बुलाया जैसे शादी समारोह होता है। 101 ये एक एक्सेप्शनल बैच था एक तरीके से। मुझे जब इस बार सिल्वर जुबली फंक्शन में मिलने का मौका मिला उनसे, तो कई लोग से एक तरीके से लगा कि मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ। हमेशा से इनके साथ कोई ना कोई कभी ना कभी कोई हमारा रिलेशन रहा है। इतना एक दूसरे के प्रति ये रिस्पेक्ट और अच्छे से फैमिलीज को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो ये शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। RR में इनकी पोस्टिंग हुई थी। सुबह सुबह की बात थी, आतंकवादी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने 2 को तो मार दिया था, एक कहीं ऐसी जगह छुपा था इसको उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोई है, लेकिन उसने उनकी आंख पर निशाना मारा। उसने मारा तो वहीं वो घायल हो गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में LOC के पास एक मेजर शहीद हुए। सेना ने पुष्टि कर दी है, एक अधिकारी हैं हमारे वो शहीद हो गए। सुबह 10:30 बजे का टाइम था, 29 जून का। कमांडर का फोन आया वहाँ से, तो उसने बोला ही इज नो मोर। मेरे लिए तो क्या बोलूं कि ज़मीन खिसकने वाली बात थी। सामने ऐसी टीवी लगा हुआ था, टीवी में जब आने लगा वो कैप्शंस में कि आज शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल वाला हो गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैं स्टेशन में बैठा था, रेलवे वेटिंग रूम में बैठा था, देखता रहा। मैं सोचता रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैं घर वालों से बात नहीं कर पा रहा था, बट टीवी से मुझे सीधा सीधा न्यूज़ पता चल रही थी। अब मैं अपने को बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ, बहुत मोटिवेशन देता हूँ बच्चों को कि फौज में जाइए, ज़रूर जाइए, देश की सेवा कीजिए। इतना बड़ा जो शहीद वाली बात है, शहादत वाली बात है, आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे चले जाऊँ, तो मैं हमेशा सोचूंगा उस पोस्ट के नाम से नहीं, बल्कि एक अमर शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी के छोटे भाई के नाम से जाना जाए। हमेशा हम लोग अपना प्राउड फील करते हैं कि वो हमारी फैमिली में हुआ, उसकी वजह से आज हम लोग हैं और हमारा नाम जो है हमें गौरवान्वित करके गया। वो उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं,
कहाँ से आया था वो, चूँकि हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। शायद भाई इसी तरीके से था, वो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। देश के लिए शहीद होना ये ऐसी चीज़ है कि ये जो है आपको हमेशा सम्मानित करती है, आपको करती है, आपकी फैमिली को करती है, और आपके जिस एरिया में आप रहते हैं पूरे देश को सम्मानित करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप देश के लिए शहीद हो तभी आपका ये होगा। आप जिस जगह भी रहें, आप उस काम को ईमानदारी से करें, और ऐसा करें कि आपके जीते जी तो आपको याद करें लोग, लेकिन आपके मरने के बाद भी आपकी यादें हमेशा अमर रहें।